नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति, अपराध, प्रशासन और मौसम से जुड़ी आज की 25 बड़ी और सबसे धमाकेदार खबरों के साथ हाजिर हैं हम। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस को क्या बड़ा तोहफा मिला है, राहुल गांधी पर जेडीयू ने क्यों किया तीखा हमला और 15 अगस्त को आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। करेंगे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर का सटीक और पूरा विश्लेषण, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम मुख्य खबरों से। स्वतंत्रता दिवस पर 18 अफसरों को मिला मेडल तो 7 जांबाजों को 51 हजार रुपये का नकद इनाम। बिहार के 51 स्वास्थ्यकर्मी बने इंटरनल ऑफिसर, अब राज्य में ही तय होगी अस्पतालों की गुणवत्ता। स्वतंत्रता दिवस से पहले स्पेशल ड्राइव में 342 आरोपी गिरफ्तार, 190 भेजे गए सलाखों के पीछे। बिहार के 2.11 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का काम पकड़ेगा रफ्तार। एमबीबीएस में मुन्ना भाई कांड पर पटना हाई कोर्ट सख्त, फर्जीवाड़े पर अदालत की कड़ी टिप्पणी, एग्जाम में चीटिंग देश के लिए महामारी। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट, बिहार स्टेट 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी, तुरंत चेक करें योग्यता और अप्लाई प्रोसेस। बीएसएनएल का स्वतंत्रता दिवस धमाका, बीएसएनएल लाया है 1 रुपये में 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 1 GB डेटा का सबसे सस्ता प्लान। अस्पताल में नवजात अदला बदली पर भड़का हाई कोर्ट, मेल के आगे एफी जोड़कर बेटे को बेटी बनाने के खेल पर पटना हाई कोर्ट का सख्त रुख। कटिहार की लक्ष्मी के जज्बे को सोनू सूद का सलाम, दोनों हाथ न होने पर भी पैरों से लिख रही किस्मत, सोनू सूद बोले जल्द ही मिलने आ रहा हूं। राहुल गांधी पर जेडीयू का तीखा जुबानी हमला, जेडीयू सांसद संजय झा का विवादित बयान, सार्वजनिक जीवन में लफवागिरी कर रहे हैं राहुल। गया जी में कुएं में उतरने से दर्दनाक हादसा, फंसे युवकों को बचाने एक एक कर उतरे 3 लोग, जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 की मौत। भरत तिवारी एनकाउंटर पर डीजीपी का रुख साफ, बिहार डीजीपी बोले परिस्थिति के हिसाब से गोली चलाने का अधिकार, पर AK-47 के गलत इस्तेमाल पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार शिक्षा व्यवस्था पर चौंकाने वाला खुलासा, स्कूल तो बढ़े लेकिन 12वीं तक सिर्फ 38.5% छात्र ही पहुंचे, बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहे बच्चे। बीपीएससी 72वीं परीक्षा की तारीख घोषित, आयोग ने जारी किया नया परीक्षा कैलेंडर, 25 अक्टूबर को आयोजित होगी बीपीएससी 72वीं की परीक्षा। 15 अगस्त को बिहार के 5 जिलों में रेड अलर्ट, स्वतंत्रता दिवस पर भयंकर बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी की चेतावनी। स्वतंत्रता दिवस का मौका बिहार पुलिस के लिए बेहद गर्व और दोहरी खुशी लेकर आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बिहार पुलिस के 18 अधिकारियों और जवानों को प्रतिष्ठित पदकों से सम्मानित किया गया है। इसमें विशेष शाखा के आईजी संजय कुमार और मुजफ्फरपुर रेल एसपी वीना कुमारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है, जबकि 15 अन्य पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक मिला है। सबसे खास बात यह है कि बगहा के लोकड़िया जंगल में माओवादियों से लोहा लेने वाले इंस्पेक्टर मोहम्मद अफसर हुसैन को उनकी अदम्य वीरता के लिए गैलेंट्री मेडल यानी वीरता पदक दिया गया है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार और पुलिस मुख्यालय ने अपनी जान पर खेलकर वीरता का परिचय देने वाले 7 जाबाजों को 51 हजार रुपये का नकद इनाम देने का भी ऐलान किया है। बिहार की राजनीति में जुबानी तीर तेज हो गए हैं। दिल्ली के रचनात्मक कांग्रेस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने तंज कसा था, जिस पर जेडीयू ने बेहद कड़ा ऐतराज जताया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल जी सार्वजनिक जीवन की तमाम मर्यादाएं और शिष्टाचार भूल चुके हैं। संजय झा ने तल्खलाजे में कहा कि बिहार के स्थानीय भाषा में कहें तो राहुल गांधी का रवैया बिल्कुल लफुआ जैसा हो गया है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों और मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों का इस तरह मजाक उड़ाना देश की विदेश नीति और कूटनीति संबंधों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे जिले में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने एक ही झटके में 342 अभियुक्तों को दबोच लिया है, जिनमें से 190 गंभीर आरोपियों को तुरंत जेल भेज दिया गया है। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि फरार चल रहे बदमाशों, वांछित अपराधियों और वारंटियों को पकड़ने के लिए यह स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी। इसमें पूर्वी एक अनुमंडल पुलिस ने सबसे ज्यादा 72 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और संदिग्ध इलाकों में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
भोजपुर जिले के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार के डीजीपी विनय कुमार की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। डीजीपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को नियमों के तहत बल प्रयोग करने और जरूरत पड़ने पर गोली चलाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर परिस्थिति बिगड़ने पर पुलिस कदम नहीं उठाएगी तो शांति व्यवस्था कैसे कायम होगी। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि जिस भी अधिकारी या जवान ने नियम लांघे हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 चलाए जाने पर डीजीपी ने साफ कहा है कि पुलिस को AK-47 चलाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई हुई है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी और मृतक के भाई को सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिया है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी खबर आई है। केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने के काम में तेजी लाई जाए। इस फैसले का सीधा असर बिहार के 2.11 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिनमें से अब तक करीब 92 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने साफ किया है कि प्रीपेड हो या पोस्टपेड सभी उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर अनिवार्य होगा। केंद्र का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिलिंग में पारदर्शिता आएगी, फर्जी बिलों से छुटकारा मिलेगा और उपभोक्ताओं अपनी दैनिक जीवन खपत पर खुद नजर रखकर पैसों की बचत कर सकेंगे। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और हाईटेक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता जांचने के लिए बाहरी राज्यों के डॉक्टरों या एक्सपर्ट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राज्य स्वास्थ्य समिति ने 51 स्वास्थ्य कर्मियों को इंटरनल ऑसेसर के रूप में प्रशिक्षित किया है। शेखपुरा के राजकीय स्वास्थ्य संस्थान में 3 दिनों तक चले इस विशेष प्रशिक्षण में इन कर्मियों को अस्पतालों का मूल्यांकन करने के गुण सिखाए गए। ये ऑसेसर अब अस्पतालों में जाकर सिर्फ मशीनों और इमारतों को नहीं देखेंगे, बल्कि यह भी जांचेंगे कि मरीजों को समय पर दवाएं, जांच सुविधाएं, साफ सफाई और डॉक्टरों का बेहतर व्यवहार मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। बिहार में हाल ही में हुए 51,500 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश करारों को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के इन करारों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने दावा किया है कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 22,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव देने वाली कंपनी महज 6 महीने पहले स्थापित हुई है और उसकी कुल शेयर पूंजी केवल 11 लाख रुपए है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए उन्होंने अनाड़ी बताया है और आरोप लगाया है कि बिना जाँच पड़ताल के केवल कागजी कंपनियों के साथ समझौते किए जा रहे हैं। उन्होंने अंदेशा जताया कि इसके जरिए सरकारी जमीनों और अनुदानों का दुरुपयोग हो सकता है। तेजस्वी ने सरकार से पिछले वर्षों में हुए निवेश समझौतों की जमीनी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। अगर आपके घर में भी LPG गैस सिलेंडर आता है तो यह खबर आपके लिए सावधान करने वाली है। बिहार में घरेलू गैस सब्सिडी जारी करने के लिए E-KYC कराने की अंतिम तारीख 16 अगस्त बहुत करीब आ गई है। अगर इस तारीख तक सत्यापन पूरा नहीं हुआ तो लगभग 28 लाख उपभोक्ताओं की सब्सिडी रुक सकती है। बिहार में इंडियन ऑयल के 1.04 करोड़ ग्राहकों में से लगभग लाखों लोग अब तक E-KYC नहीं करा पाए हैं। उपभोक्ताओं की शिकायत है कि इंडेन का मोबाइल ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा है और ऑनलाइन प्रक्रिया बीच में ही अटक जा रही है। ऐसे में समय कम बचा है, इसलिए उपभोक्ताओं को तुरंत अपनी नजदीकी गैस एजेंसी जाकर बायोमेट्रिक E-KYC करा लेने की सलाह दी गई है। बिहार में बीते 1 दशक से लागू शराबबंदी कानून पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा यानी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। चिराग पासवान ने कहा कि शराबबंदी कानून को लागू हुए करीब 10 साल बीत चुके हैं, इसलिए अब इसकी ईमानदारी से समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि समीक्षा का मतलब कानून को खत्म करना नहीं, बल्कि इसे और अधिक सख्त तथा प्रभावी बनाना है। चिराग ने माना है कि आज भी जहरीली शराब से मौतें और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी होना गंभीर चिंता का विषय है। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के युवा अब जागरूक हैं और वे अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर अगर आप किसी झंडारोहण कार्यक्रम या बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम का हाल जरूर जान लें। मौसम विभाग IMD ने 15 अगस्त के दिन बिहार में मानसून के बेहद सक्रिय होने का अलर्ट जारी किया है। राज्य के 5 प्रमुख जिलों में भारी बारिश, वज्रपात, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। पटना समेत उत्तर और दक्षिण बिहार के अधिकतर हिस्सों में काले बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम और बारिश के दौरान खुले मैदानों, बड़े पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश का यह दौर 16 से 19 अगस्त तक लगातार जारी रहने की संभावना है।
तो दोस्तों ये थी बिहार की आज की 25 सबसे बड़ी और अहम खबरें। इनमें से किस खबर ने आपका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पेज पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।